बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके हैं वो बहुत ही मज़ेदार, हम अरबी और आलू का सालन बनाएंगे। की तरफ चलते हैं। 250 ग्राम एक पाव अरबी ली है और उसे मैंने ऊपर से छील लिया है और 2 से 3 पानी इसे धो लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। अगर अरबी का साइज़ अगर मोटाई में है तो आपने इसके 2 पीस कर लेने हैं, इस तरह 2 पीस कर लेने हैं। अगर छोटे साइज़ में है तो आपको 2 पीस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये थोड़े से मोटाई में है तो इसलिए मैं इसके 2 पीस कर लूँगा। मैंने तमाम अरबियों को दरमियान से काट के 2 हिस्से में तकसीम कर दिया है। अब सबसे अहम बात है, जो इसकी लेस होती है वो थोड़ी सी हमने ख़त्म करनी है। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें पानी डाल दिया है। डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। मैंने अच्छे तरीके से हल कर दिया है। अब ये अरबी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। ये पहले आपने पानी में नमक डालना है, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से हल करना है, उसके बाद आपने अरबी डालनी है। आपने डायरेक्ट अरबी को नमक नहीं लगाना। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ऐसे रखूँगा और 5 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी धो के आपकी खिदमत में हाजिर। नमक वाले पानी को गिरा दिया है और अरबियों को 1 से 2 पानी मैंने धो लिया है। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये आटा लिया है, गंदम का आटा, ये डाल दूँगा और इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल के इसे मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से आलू अरबी का सालन बनाना है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने अरबियों को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा और 5 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से धो के फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैंने अरबियों को 5 मिनट रखने के बाद 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और बेहतरीन ये हमारे पास ये अरबियाँ मिल गई हमें। अब इसका सालन बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और मैंने 3 अदद ये आलू लिए हैं, ये 250 ग्राम है। इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसकी कटिंग कैसे करनी है, हम एक आलू लेंगे, इसे दरमियान से काटेंगे। दरमियान से काटने के बाद इसे हम अरबियों की तरह लंबाई के रुख काटेंगे और इस तरह की कटिंग हमें मिलेगी। या ऐसे आपने लंबाई के रुख इसकी आलूओं की कटिंग कर लेनी है। तमाम आलूओं की कटिंग कर ली है और ये बेहतरीन हमारे पास ये आलू मिल गए हमें और इसी तरह हमें चाहिए थे। ये देखिएगा इस कटिंग में। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें हाफ कप ये ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारी अरबी हैं, ये डाल के इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। और आपने इसे 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। इसका मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। आपने इसका हल्का सा सुनहरी कलर लेके आएंगे तो कमाल का सालन बनेगा। जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आज आपने आलू अरबी का सालन बनाना है। और ये हल्का सुनहरा कितना चाहिए ये मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करूँगा। जी मैंने अरबियों को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूँ। और इसी तरह हल्का सा सुनहरी करना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और ये आलू है जिसकी हमने कटिंग कर ली है, इसे भी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा और इसका भी हल्का सा सुनहरा कलर मैंने लेके आना है। और जैसे इसका सुनहरा कलर आता है वो भी मैं आपको करीब कैमरे से चेक करवाऊंगा। जी मैंने आलूओं को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका कलर मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये हल्का सा सुनहरे ये भी हो चुके हैं। आपने इसी तरह इसे सुनहरा करना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और इसके ऊपर वही कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हमने आलू और अरबियाँ फ्राई की हैं। अब सबसे पहले टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के दिए हैं। ये मैं डाल दूंगा इसमें। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये खड़े मसाले और ज़ीरा ये जल जाएगा। जी मुझे फ्राई करते हुए 10 से 15 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप काट के ये डाल दूँगा। और इसे हमने हल्का सा सुनहरी करना है, आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। जी प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये प्याज हमारे बेहतरीन हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे और इसे मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
जी अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का ये टमाटर लिया है, इसे रफली काट दिया, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ½ टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। ये सिर्फ सादे मसाले जाएंगे, जो मैं डाल दूँगा इसमें। जी मसाले डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम में ये पानी डालूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम चीज़ें ये एक जान हो जाए और ये बेहतरीन हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा तमाम मसाला जी एक जान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इस मसाले की मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर दूँगा। आप मसाले की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हंडिया का जायका कमाल का उभर के आएगा। कि 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है और मैं चम्मच के ज़रिए आपको मसाला भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त ये हमारा मसाला बन के तैयार। आलू और अरबी हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था और ये 50% तक कुक भी हो चुकी हैं, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैंने आलू और अरबियों को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और जो मसाला था हमने पहले अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कर ली है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं दम वाली फ्लेम कर दूंगा और इसमें आधा गिलास पानी डालूंगा। आधा गिलास पानी डालने के बाद इसे दम वाली आंच पे ये तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा क्योंकि अरबियाँ और आलू हमारी पहले 50% तक कुक हो चुकी हैं और हल्की आंच पे ये बेहतरीन करके ये हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा और ये आलू और अरबियाँ ये भी गल जाएंगी। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और ठीक 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढाँप के रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे आलू और अरबियों का सालन ये तैयारी के मरहल में आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा। मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 3 मैंने साबित रखी हैं और 1 मैंने बारीक काट ली है, ये डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देंगे और ½ टीस्पून ये गरम मसाला है, ये भी डाल दूंगा। एक मरतबा मेरे तरीके से अरबी और आलू का सालन ये बनाना है, इंशाल्लाह ये मटन के सालन को पीछे छोड़ देगा, इतना ज़बरदस्त जायका है। दोनों चीज़ों को आपने फ्राई करके फिर आपने अलग मसाला बनाना है और फिर ये आपने सालन बनाना है, फिर देखिएगा कितना कमाल का जायका बनता है। अब ये मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दिया है और इसे मैं इसी तरह ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि जो हंडिया की रौनक है वो ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये आलू और अरबी का सालन तैयार हो गया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाऊंगा कि कितना कमाल का सालन है। आपने इसी तरीके से ये आलू और अरबी का सालन बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद पसंद भी करेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अब इसे मैं प्लेट में डाल के भी आपको चेक करवाता हूँ कि क्या लाजवाब ये सालन बना है। आप इसकी ग्रेवी भी देखिएगा कैसे ज़बरदस्त बनी है। ये ले जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है और अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।